वहां देकर के रसीद प्राप्त कर लें, हमें भी दे सकते हैं। और सभी लोग समय से आए, यही प्रार्थना है। सुबह 6:30 बजे से भगवान शिव के पार्थिव लिंगों का निर्माण होता है, तो उसमें भी रुद्राभिषेक में भी आकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। और जिससे जिस प्रकार की भी सेवा बन सके तन मन धन से, ये भगवान भोलेनाथ जी का कार्य है और हम सभी का कार्य है। तो मन लगा करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी लोग इसमें लगें। भगवान सबका कल्याण करें। ओम मूल शंकर भगवान की जय हो, कालका मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अभी हमने परम पूज्य महाराज जी को सुना है दान के विषय में। कथा पावनमयी, महाराज जी अति सुंदर कथा अपनी अमृतवाणी से करते हैं। महाराज जी के लिए तालियों द्वारा जोरदार स्वागत। अब कथा में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनें चराचरम् तदेपदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अतुलित बलिधाम हेमितलाभ देहम् धनुजीवनेक शानम् ज्ञानिनाम् अग्रणम् सकल गुण निधानम् वर्णनामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वादिजातम् नमामि। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में रखियो इसी की कैलाश तुम्हारा देश है, हरिद्वार तुम्हारा वास। गौरी शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। कालका मैया की जय हो। अकारण बन्नालय दीन बंधु दीनानाथ भूतनाथ भोलेनाथ माँ पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए मुस्कुरा ग्राम आदिपति माँ कालका मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इसी भाव से सिया राम में सब जग जानी 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 करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी 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 जय पर कृपा करई जनु जानी जय पर कृपा करो जन जानी जय पर कृपा करई जनु जानी जय पर कृपा करई जन जानी कभी और अजर न जावहीं पानी 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 दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय 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 काल विनाशनी काली 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 जय जय
जय गणेश शिव शंभु आकारा जय गणेश जय शंभु आकारा जय गणेश शिव शंभु आकारा जय गणेश शिव शंभु आकारा जय तितवास जानकी राम जयति सदा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति पतित पावन सीताराम 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। मधुराष्टकम अधेरम मधेरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम 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 बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गिरधम मधुरम गगनम मधुरम हरि मधुराधिपते रखलम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम हरि
गोविंद तिलकं मधुरं हे हरि मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलो शंकर भगवान जय हो। माता बहन करी अब नहीं जय शंकर भगवान की सर्वप्रथम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण। ओम नमः शिवाय 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 ओम शंकर भगवान जय हो। आज सती मैया का क्या है विवाह। तो आज तो विवाह सूक्ष्म रूप से हम करेंगे और जब मां पार्वती का विवाह होगा तब खूब धूमधाम से, क्योंकि करना तो चाहिए आज भी धूमधाम से, पर धूमधाम से करें तो करें क्या। भाई सभी का भीड़, आज सोमवार है, आप सभी का व्रत है, कल एकादशी व्रत पड़ गया, डबल डबल व्रत है, और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
इसलिए आज सूक्ष्म रूप से, और जब पुनः जन्म होगा तब अच्छे से विवाह माँ पार्वती का करेंगे। पर कल भी हमने बताई थी, आज भी, कि जयकारा और ताली, भजन में ताली और जयकारा में बोली, दोनों चीज की बिल्कुल पूरी ताकत लगाना है, तो कथा में आनंद आएगा। तो बोलो शंकर भगवान जय हो। कल ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी दक्ष के यहां पहुंच करके विवाह शादी के लिए अपनी कन्या का हाथ मांगते, किसके लिए? रुद्र भगवान के लिए, जो शंकर जी का स्वरूप है। अब सभी देवता एकत्र होकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से विनती भाव से अनेक प्रकार की स्तुति करके भगवान शंकर से कहते हैं, अब प्रभु आप कृपा करो, विवाह में विलंब ना करो, और आपने अभी किसी प्रकार से कोई तैयारी विवाह की नहीं की, तैयारी करो। भगवान शंकर कहते तैयारी हमें करना है कि आप लोगों को करना है? तैयारी तो आप लोगों को करना है विवाह की। आप लोग जिस प्रकार की तैयारी कर दोगे, वैसे ही हम यहां से बारात चलना प्रारंभ कर देंगे। अथ चैत्र स्ते पक्ष नक्षत्रे भाग देवते त्रयोदश्यां दिने निगरे चंकम महेश्वरः। चैत्र पक्ष, शुक्ल पक्ष, चैत्र की शुक्ल पक्ष में, जिसको हम प्रदोष भी बोलते हैं, त्रयोदशी दिन, कौन सा? रविवार। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को एकत्र किया और कैलाश पर्वत से दक्ष के नगर में चलना प्रारंभ कर दिया और सभी देवताओं से एक ही बात बोलते हैं भगवान शंकर। क्या बोले? देखो, हमारे साथ चल तो रहे हो, हमारी जो दूरी है बहुत ज्यादा लंबी है, तो इस हिसाब से, और हम सदा किस में लगे रहते? राम नाम में। तो हमारे साथ अगर बारात में चलना है और अगर चाहते हो कि हम मां सती को वर लें, तो क्या करना पड़ेगा? सीताराम, सीताराम को जपना पड़ेगा। तो हमारे साथ इसी प्रकार से सीताराम सीताराम कहते हुए चलो। सीताराम सीताराम गाऊ रे 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 सीताराम सीताराम गाऊ रे
सभी लोग बारात में जाते हो किसी, जब बारात में जाते हो कैसे जाते हो? आप तो बताओ, हाथ नहीं चला रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में कहीं दर्द ना हो जाए, कोई ऐसा तो नहीं हाथ में चोट हो तो बताओ किसी प्रकार से। अरे लगे कि आप भगवान शंकर की बारात में चल रहे हो। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। भगवान शंकर ने सीताराम सीताराम कहते हुए बारात क्यों, और भी तो कुछ बोल सकते थे। हम लोग तो क्या लगवाते बारात में डीजे, कई प्रकार के गाने चलवाते हैं, पर भगवान ने अपने इष्ट परमात्मा का नाम क्यों, और स्वयं तो वो लेते ही हैं, पर और सभी देवताओं को एकत्र करके सभी के मुखारविंद से एक ही नाम चलवाया, सीताराम सीताराम क्यों? क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा है जो श्री सीताराम है, कितनी भी दूरी हो, कितनी भी, और अगर भगवान परमात्मा का नाम लेते लेते वो दूरी को आप तय करते हैं तो वो दूरी हमारी दूरी नहीं रह जाती, वो बिल्कुल पास हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेते लेते दक्ष के द्वार पर पहुंच गए। दक्ष ने देखा, दक्ष बहुत प्रसन्न हुए, और दक्ष ने जो मंडप बनवा रखे थे बरातियों के लिए, सभी को हीरे मोती से सजे हुए मंडप, उन बरातियों को ठहरने के लिए व्यवस्था की, जलपान कराया। पर यहाँ पे बड़ी एक विशेष बात आती है। सब कुछ हुआ, जब विवाह के समय परिक्रमा की जब समय आया परिक्रमा का, तो मां सती ने भगवान रुद्र के साथ जो प्रथम परिक्रमा लगाया, तो मां सती के चरण बाहर दिख रहे थे। जो चरण बाहर दिखे तो वो दृष्टि किसकी पड़ी? ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी क्यों? ब्रह्मा जी को भगवान ने माया दिखाई है कि ये देख लो तुम भी माया, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही देन थी जो भगवान शंकर को विवाह के लिए आकर्षित किया। देव देव महादेव करुणा सागर प्रथम तुम पिताम
जगतां ता सती मातस्य क्लिश्च। भगवान विष्णु देख रहे थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, अरे क्या कर रहे हो? वो जगत की माता है, और जो भगवान रुद्र हैं ये जगत के पिता हैं। क्यों? भगवान विष्णु ने देखा कि चरण देखते देखते मोहित हो रहे हैं परमात्मा की माया में। अरे भगवान विष्णु की बात माने तब ना। हाँ हाँ ठीक ठीक करके ब्रह्मा जी शांत। अब ब्रह्मा जी ने सोचा जो चरण मैया के इतने अच्छे, इतने अधिक सुंदर, जो कई सूर के प्रकाश के समान मैया के चरण दिख रहे थे, और ब्रह्मा जी मोहित होते जा रहे। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मैया का कोई ना कोई अंग ही दिखे। तो ब्रह्मा जी को अंग दिखना प्रारंभ हुआ, और माया तो परमात्मा की ऐसी कि जितना समय, देखिए भक्ति और माया में बस फर्क एक ही है। क्या? भक्ति करोगे तो आप एक पग धरोगे, तो परमात्मा आपके लिए 7 पग धरेगा, और माया में अगर लिप्त होगे तो आपको पग धरने की जरूरत नहीं है, वो माया आपके पास ही आ जाए। ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करें। अब मैया का जो चेहरा है वो किस प्रकार देखें। अग्नि प्रचंड थी। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया तो ब्रह्मा जी गीली लकड़ी ढूंढना प्रारंभ किया, और ब्रह्मा जी ने गीली लकड़ी इकट्ठी करके और उस अग्नि कुंड में डाल दी। अब गीली लकड़ी डालोगे अग्नि कुंड में तो क्या होगा? धुआं होगा। धुआं होना प्रारंभ हुआ। सभी जो देवता थे अग्नि परिक्रमा में वो आंखें मीचते रह गए। स्वयं भगवान शंकर भी आंखें मीचने लगे। अब मां सती बिचारी क्या करें? मां सती भी, जो मां सती ने अपना पल्लू को ऊपर किया, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने मां सती का चेहरा देखा। पर वहां पर कौन समझ गया? वहां पर ब्रह्मा जी समझ गए, वो भगवान शंकर जी समझ गए, क्योंकि भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानने वाले कि धुआं क्यों हुआ, ये सारा नाटक जी क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान शंकर की ही तो माया थी। भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा कोई नहीं, ये ब्रह्मा जी ने करा। ब्रह्मा जी के लिए त्रिशूल उठा लिया। जो सभी देवताओं ने देखा एकत्र जो थे, भगवान शंकर के गण थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, 33 कोटि देवी देवता जो वहां पर उपस्थित थे, वो सभी घबरा गए कि हम सभी से ऐसी क्या गलती हो गई जो परमात्मा ने त्रिशूल अपना उठाया, मारने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही उठाया सब दूर भाग गए। दूर भाग करके खड़े होकर के देखते हैं कि परमात्मा आप करते क्या हैं, तो वही त्रिशूल किसके लंग दिखाया? ब्रह्मा जी के साथ। जब ब्रह्मा जी के साथ दिखाया तो भगवान विष्णु भी समझ गए, हमने तो समझाया पर ये नहीं माने, तो अब तो और भगवान शंकर का त्रिशूल उठाने मात्र से कोई बच नहीं सकता। भगवान विष्णु, नारद जी और भी जो देवता थे, तत्काल उनने एक दूसरे को एकत्र करके, जैसे कोई हम लोग गुप्त मीटिंग करते हैं, इस प्रकार घेरा बना करके तत्काल कि अब क्या होगा।
भगवान विष्णु ने कहा एक ही उपाय है कि सभी एकत्र होकर के भगवान शंकर की स्तुति करें। अगर भगवान शंकर की हम सभी स्तुति करेंगे तो हो सकता है कि भगवान शंकर सरल हो जाए, बच जाए, ब्रह्मा जी बच जाए। तो सभी देवता एकत्र होकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम शिव परात पर शिव, ओंकार शिव तब शरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शिव परात पर शिव, ओंकार शिव तब तब शरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर सती महेश्वर तब तब शरणम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर सती महेश्वर तब तब शरणम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने स्तुति की पर भगवान शंकर नहीं माने। भगवान शंकर नहीं माने तो दक्ष दौड़ते दौड़ते आए, बोले परमात्मा इतना शुभ मुहूर्त हमारे यहाँ कार हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ खड़े कर दे परमात्मा। पर भगवान शंकर ने दक्ष को भी अलग कर दिया। बोले नहीं, बोले ये विष्णु ब्रह्मा जी ने इतना घनिष्ठ कार्य सोचा कैसे, आज मैं ब्रह्मा जी को छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा देखो परमात्मा, भगवान ब्रह्मा जी, हम नारद जी, ये एक ही तो स्वरूप है, रुद्र भी एक स्वरूप है। आप मारना चाहते हो तो किसको मारना चाहते हो? भगवान विष्णु बोले देखो, हम विवाह के लिए मना कर रहे थे, जब आप मेरे पास आए थे तो आपने भी यही कहा था कि जो सती मैया के ऊपर क्रूर दृष्टि डालेगा उसको आप अवश्य मार देना। तब भगवान विष्णु ने कहा ख्यातिम यस्सति सर्वत्र नमन्नः रुद्राचिरा चित्र तो साधक सर्वं चित्राणो। भगवान ब्रह्मा जी, हम विष्णु
नारद जी, रुद्र, परमात्मा, अगर आप अपने ही अंग को काटोगे तो परमात्मा ये जो देवता है वो क्या सोचेंगे? भगवान आप तो दयानिधि हैं और हमने आपसे ये कहा था कि कोई, पर आप स्वयं हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी और रुद्र जी, तो आप स्वयं हैं। जब आप स्वयं हैं तो आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? पर भगवान शंकर तो, क्योंकि भगवान शंकर जब क्रोधित हो गए तो फिर तो बचना मुमकिन है। भगवान शंकर कहते आज हम किसी की नहीं सुनेंगे और ब्रह्मा जी को छोड़ेंगे नहीं। जब ऐसा भगवान विष्णु ने सुना तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि एक ही है, अगर आप बचना चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण में चले जाओ। कि भगवान शंकर की अगर शरण में चले जाओगे तो आपने कितने भी घनिष्ठ से घनिष्ठ पाप किए हो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों से लिपट गए। त्राहि नाम त्राहि नाम त्राहि नाम। परमात्मा आज हमने जो कुछ भी किया है वो आपकी ही तो माया है। आपकी माया से बसीभूत होकर के ही प्राणी उल्टा चलता है, क्रूर दृष्टि से देखता है, उल्टे कार्य करता है। ये सब परमात्मा आपके ही तो माया है। आपके हम शरण में आए भगवान, हम आपके ही हैं। अब आप छोड़ो या मारो वो आपकी ही मर्जी, पर अर्जी तो हमारी सिर्फ इतनी है कि परमात्मा जो भी हमने किया ये आपकी ही माया है। और भगवान तो भोले तो भोले भोले प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को क्षमा कर देते हैं और दक्ष से कहते हैं अब तत्काल हमारी तैयारियां करो विदा की। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि जब इतना रुकने पर ऐसा हो सकता है तो ज्यादा देर रुकेंगे तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और भगवान रुद्र ने मां सती को वर लिया और वरने के बाद कैलाश पर्वत पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब माता सती और भगवान शंकर दोनों ही अपना जीवन का निर्माण करने लगे, विहार करने लगे बड़े प्रेम से। पर माता सती, अब माता सती कोई जैसे कोई बात पूछना चाहे, कोई बात कहना चाहे तो भगवान शंकर एक ही नाम बस राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। जब देखो जब भगवान परमात्मा की साधना चल रही, जब देखो जब साधना चल रही। तो माता सती बोली जय हो स्वामी आपकी, कि आप हमारी तो सुनते ही नहीं। हम आपके लिए आए हैं, आप हमारी सुनते नहीं हो, बस एक ही नाम लेते रहते हो, राम नाम राम नाम, बस और कुछ नहीं। जब माता सती ने राम नाम 2 बार कहा तब परमात्मा ने नेत्र खोले। भगवान शंकर तो राम में तल्लीन रहने वाले हैं। दोनों नेत्र खोले। माता सती कहती भगवान हमारी भी सुन लिया करो, आप साधना करते हैं, आप भजनानंदी हैं, मानते हैं, पर परमात्मा इतने भी भजनानंदी न बनो कि हमसे बात ही न हो पाए।
और जो आप ये नाम लेते हैं ये कौन है? दो शब्द हैं, राम, बस रा और मां। अब दो शब्दों का नाम जपते ही रहते हो, जपते ही रहते हो। कौन है कि वो हमसे ज्यादा है? तो भगवान शंकर शांत हो गए। भगवान शंकर ने सोचा कि अभी तो हमारा नया नया विवाह हुआ है, क्यों हम इनसे खुचड़ कर। परमात्मा ने कहा, देवी समय आने पर सब कुछ आपको बता देंगे। माता सीता, माता सती अपने कार्य में लग गई, रसोई में भोजन बनाती और सभी गण मां सती के साथ कार्य करवाते हैं, रसोई को बनवाते हैं। अब माता सती जब भी सोचे फिर देखे फिर राम। माता सती को ऐसा देखते देखते कई वर्ष बीत गए। माता सती परेशान। माता सती कहती हैं कि कहां तक हमें राम नाम राम नाम राम नाम सुने। माता सती कहती, परमात्मा समय जब आएगा, पर आज हमें ये जानना है कि राम नाम क्या है, क्यों लेते हो, क्या आवश्यकता है। और राम नाम के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोले, वो भी किनसे? भगवान शंकर से, तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। भगवान शंकर क्रोधित हो जाते। भगवान शंकर कहते हैं, तुम्हें इससे क्या करना? हम किसका नाम जप रहे हैं, किसका नहीं जप रहे, वो हमारा कार्य है। हम भजन कर रहे हैं, अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं। वो जिनका नाम ले रहे हैं वो सर्वज्ञ है, वो हमारे इष्ट है। वो राम, वो साधारण राम नहीं है। भगवान शंकर की जब इतनी बात सुनी तो माता सती कहती कि हम ये बात कैसे माने? आपने कह दिया, हमने सुन लिया, पर माने कैसे? भगवान शंकर कहते हैं कि मानो या ना मानो, पर हम तो राम नाम को ना छोड़ने वाले हैं। देखो देवी, हम तुमको छोड़ सकते हैं, पर राम नाम नहीं छोड़ सकते। माता सती परेशान हो जाती है। माता सती कहती है कि ऐसा मत बोलो कि आप हमको छोड़ सकते और राम नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसा क्यों? हमें या तो राम जी के बारे में बताओ कि राम जी कौन है। बोले, हमने बोला नहीं कि वो सर्वज्ञ, उनको हम नहीं सभी प्राणी भजते हैं, उनका नाम सभी प्राणी लेते हैं। वो जो लेते हैं वो भव सागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। अब तो माता सती और परेशान, क्योंकि माता सती को एक चीज सताने लगी कि अगर ये राम नाम में लगे रहे तो हमारी फिर कौन सुनेगा। माता सती कहती, हम आपकी बात तो नहीं माने, आपका इसका कोई प्रूफ है आपके पास? बोले हाँ। तब मां सती को भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। कहा? बोले हमारे साथ चलो कुंभज ऋषि के पास। किसके पास? कुंभज ऋषि। क्यों? क्योंकि वे भी राम नाम के दास हैं, वो भी राम नाम जपते हैं। और वो अगर हम आप जो हमारी बात पर भरोसा नहीं है, हम जो आपको बता रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप कुंभज ऋषि के पास जाइए। एक बार त्राता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभ
पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि, शंभु और मां सती। कुंभज 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 कौन है? अगस्त। और उनका कुंभज नाम क्यों पड़ा? कुंभ माने घड़ा, घड़े से वो जन्मे हैं। और जा माने जन्म, तो हो गया कुंभज। उनकी उत्पत्ति, उनका जो जन्म है वो घड़े से। घड़े से क्यों? क्योंकि देवी उर्वशी, देवी उर्वशी को इतनी अधिक सुंदरी देवी उर्वशी थी कि उनको मित्र और वरुण दोनों देखते देखते इतने काम से मोहित हो गए थे कि उनके पसीने की बूंद से, वो पसीने की बूंद कहाँ घड़े में गिरी थी, उसी से कौन निकले थे? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि के जैसे ही पास पहुंचे दोनों, संग सती जग जननी भवानी। संग सखी जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर और मां सती दोनों हुई। कुंभज ने जो देखा, अरे साक्षात परमात्मा, अखिलेश अकल ब्रह्मांड की माता हमारी इस झोपड़ी में आई है, हमारी इस कुटिया में आई है। दोनों को कुंभज ऋषि ने पूजा अर्चना की और बैठाया। क्योंकि कुंभज ऋषि एक ऐसे ऋषि जो सिर्फ राम नाम का बखान करते थे। राम नाम की बातें जैसे ही बैठे तो बस राम के विषय में चर्चा प्रारंभ कर दी। और भगवान शंकर शांत हो गए। भगवान शंकर कुछ नहीं। जब काफी देर हो गई राम जी की चर्चा सुनते सुनते, तो मां सती भगवान शंकर से बोलती हैं कि अब काफी समय हो गया। भगवान शंकर तो कह रहे, भगवान शंकर की ये भी माया है। भगवान शंकर ने कहा कि अभी नहीं, अभी तो और सुनो। देखिए, बैठते ही राम जी की चर्चा। और हम सभी क्या करते हैं? देखिए, हम सभी क्या करते हैं? 5 बैठे हों, बढ़िया हम लोग एकत्र बैठ जाएंगे तो बस सिवाय बुराई के कुछ नहीं करेंगे। वो फलाना ऐसा, वो फलानी ऐसी, ठिकाना ऐसा, ये वो दुनिया भर का। ऐसा नहीं, आप लोग पुरुषों में भी यही है। अगर 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 एकत्र हो गए, 4 मिलकर के अब 1 की बुराई चालू कर दी। गर्मी के समय में बढ़िया माता बहनें अपने बढ़िया दरवाजे के बाहर बैठ करके बस क्या करेंगे? अरे जी जी ये वो। और कुंभज ऋषि बैठते ही और अपनी चर्चा, अपनी बातें बताते कि हम देखो परमात्मा झोपड़ी में बैठे। अच्छा सच बताओ, परमात्मा आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या करोगे?
आप अपने बखान सुनाओगे कि हम इतने दुख में रह रहे परमात्मा, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ भूल जाओगे। जो आपको मांगना चाहिए वो तो भूल ही जाओगे। पर ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बुराई जो हो करते हैं हम, बुराई का आज बहुत अच्छा एक वो बता रहे हैं हम। अगर हम किसी की बुराई, अच्छा आप ये बताइए, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप इसका मतलब बुरा चाहते हो तभी तो बुराई कर रहे हो, सीधी सीधी बात है। अगर उसकी बुरा चाहते हो और आप उसकी बुराई कर रहे हो तो उसका बुरा कभी होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आप जो बुराई कर रहे हो, जो उसमें कमी है, वो आप अपनी कमी अपने मुखार बिंद से जप रहे हो, तो उसकी कमी किसके पास आ गई? आपके पास आ गई। वो बेचारा, उसमें जो बुराई थी उससे उसका बुरा होता, पर अगर आप बुराई ना करते तब बुरा होता। जब आपने ही बुराई कर ली तो अब क्या बुरा उसका होगा? अब नहीं होगा उसका बुरा। इसलिए बुराई खूब करो, खूब करो, प्रेम से जितना कर सकते उतना करो। पर आप बुराई करके मिलता क्या है? आप ही के ऊपर जो उसका पाप आपके ऊपर आ गया, बताओ क्या आपको क्या लाभ मिला? आपको कोई लाभ नहीं मिला। देखिए जीवन में हमें अच्छाई बुराई, सुख दुख, सब कुछ, हर चीज परमात्मा ने एक तराजू में तौल करके दी है। क्या दी है? तौल करके। पाप पुण्य, झूठ सत्य, सब कुछ एक तराजू में तौल करके। अब सोचो आप परमात्मा ने आपको जैसी तराजू दी है, अगर आपके पास हम कोई सामान रखें या आप हमारे पास कोई सामान रख दो कि भैया ये रख लो 1 महीना के लाने या 1 साल के लाने, तो आप जैसा का तैसा सामान दोगे? नहीं दोगे? दोगे। ओ माता जी, बिटिया कह रही है तो उठ जाइए। माता जी, माता जी बुरा मत मानिए, अव्यवस्था होती है, निकलने में दिक्कत होती है। बिटिया आपको मना कर रही है, बैठ जाइए, बहुत जगह पड़ी है। तो आप ये परमात्मा की धरोहर है। क्या है? धरोहर। हर चीज आपको मिली है तो क्या मिली? बराबर मिली। अब उसमें से आप कम ना करो, और बुराई करके तो बिल्कुल भी नहीं। बुराई तो आप बिल्कुल ना करो तो बहुत अच्छा है, और करना वो आपकी, क्योंकि आप 7 दिन की कथा नहीं सुन रहे हैं, न 3 दिन की सुन रहे हैं, न 9 दिन की, न 11 दिन की, 1 मास 1 महीने की शिव महापुराण। देखो श्रवण सब कुछ महाराज आते हैं, महाराज आपको जो हम बता रहे वो तो ठीक है, जो नहीं बता पा रहे वो किसी भी प्रकार से आपके कानों तक वो पहुंचा रहे। श्रवण बताई थी, सावन के महीने में श्रवण करना चाहिए। तो आप सभी लोग श्रवण करते हो कथा को, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप बुराई किसी की ना करो, क्योंकि आप करोगे तो आपका बुरा होगा। क्या फायदा इससे? हम नहीं चाहते आपका बुरा हो। अगर करना है 4 जने 5 जने 6 जन, जो भी आप जितने भी लोग हो, आप बैठ जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। दुनिया की बातें करने से अच्छा है राम जी की चर्चा करो, भगवान शंकर की चर्चा करो, भगवान कृष्ण की चर्चा करो। अरे उनकी चर्चाएं तो, लीलाएं तो ऐसी हैं कि आप करते ही रहोगे, पता नहीं चलेगा कि शाम कब होगी और सुबह कब होगी। टाइम का भी पता नहीं चलेगा। जिनका टाइम पास नहीं होता, जो काम जल्दी घर का हो जाता, वो बैठा ली खुद तो खुद, और संग 2-4 को और बैठा करके बस बुराई के सिवा कुछ नहीं। अधिकांश ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीज बता रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी, दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ो, संसार में सब कुछ हो रहा है उसको छोड़ो, पर यहाँ पर क्या हो रहा उसको देखो।
दुनिया की चिंता, दुनिया का ठेका हम सभी ने नहीं लिया है। एक के साथ सब साधे सब जाए, हम ही सब सही हो जाए तो हमें दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए किसी की बुराई नहीं करना है। करोगे तो क्या करोगे? बुराई तो नहीं करोगे तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जैसे पंखा हिला रहे हो कभी ऐसे ही हिलाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राम जी की चर्चा करोगे, भगवान कृष्ण की चर्चा करोगे, जिसमें आपका भाव है। देखो परमात्मा सब एक है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से किसी भी भगवान का आप स्मरण कर सकते हो। बैठ करके आप खुद बैठो, 4 जनों को बैठाओ, जपो। इससे आपका तो सुधार होगा ही और 4 का भी होगा। तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और जब 4 का होगा, अगर वो क्योंकि कलकाल चल रहा है, जरूरी नहीं कि वो 4 बैठे, हो सकता है 4 ना बैठो तो आप अच्छे हो, आप अकेले जपो। ये नहीं कि कदियों महाराज जी ने कही थी कि 4 को बैठाओ, अब 4 बैठे ही नहीं रहे तो अकेले भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप अकेले तो आप अकेले ही राम राम कृष्ण कृष्ण। और मुस्कुरा में तो मुस्कुरा धाम है, हर तरफ से सिवाय भक्ति को कुछ है भी नहीं है। बताओ, हरे राम हरे कृष्ण हमारे डॉक्टर साहब कराते हैं। और अब इस मंत्र की तो क्योंकि अगली एकादशी को भी संकीर्तन यहीं पर होगा, तो इस मंत्र का भी हम बताएंगे। तो आप सभी लोग अपने आप रुकोगे, कहने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मंत्र नहीं है। यदि मंत्र सोच लो आप, वो मंत्र नहीं कि उन्होंने झाड़ा फूकी करके सही हो जाओ, ये वो वाला मंत्र नहीं है। आज देखिए डॉक्टर साहब के पास अगर 150-200 हरे नाम संकीर्तन के नाम से चल रहा है, तो वो पता मंत्र नहीं है, वो मंत्र नहीं, वो महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। तो इसको साधारण रूप में नहीं लो, आपका जीवन सफल होगा। ये ना सोचा करो, क्योंकि हम सभी में एक चीज की बड़ी धारणा चलती है दिमाग में, क्या? अब उनके उनके साथ क्यों जाए, उनकी वहां पर क्यों जाए? अरे क्यों? भक्ति करना है तो दुनिया को ना देखो, भक्ति को देखो। और नहीं करना तो घरे बैठे रहो। बोलो शंकर भगवान जय। तो सभी लोग करेंगे कीर्तन। कौन कौन करेगा कीर्तन? जय जय। हरे रामा राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे राम राम
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो शंकर भगवान जय हो। आप सभी लोग जयकारा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मां सती और शंभु दोनों ही कुंभज ऋषि से की कुटिया से अब अपनी कैलाश पर्वत की ओर आते हैं। अब भगवान को तो शंभु को तो क्या भक्ति से मतलब था, राम राम, बस वो राम ही राम, राम ही राम, रास्ता में तो राम, चलते राम, फिरते राम, उड़ते राम, बैठते राम, जागते राम, सोते राम। माता सती परेशान हो गई। माता सती कहती, प्रभु हम सभी लोग, हम दोनों अभी विचरण कर रहे हैं, फिर भी राम कोई बात ना पूछी, राम राम राम। तो शंभु ने कहा कि प्रभु देवी, जो हम ले रहे हैं हमें ये लेने में अधिक आनंद आता है, इसलिए ले रहे हैं, कोई हमें शौक नहीं। बोले प्रभु आनंद तो आ रहा है, पर हम क्या करें? बोले तुम भी नाम लो। हरे सती सो दस शंभु की देवी, सती सो दस शंभु की देवी, सती सो दस शंभु की देवी, सती को दशा शंभु की देवी, और उपजा संदेह विदेशी, और उपजा संदेह विदेशी, और उपजा संदेह विदेशी, और उपजा संदेह विदेशी। मां सती ने जब शंभु को राम ही राम और मां सती ने कहा, तो शंभु ने क्या कहा, तुम भी राम लो। जो ये दशा देखी, अरे विशेषी का मतलब विशेष उनको संदेह हो गया कि हमारा जीवन तो चौपट, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें राम जी की दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए ऐसा क्या राम में है, बार बार राम 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 राम। देखिए सोचने का विषय है, ये हम नहीं कह रहे, ये हम बोल रहे हो तो हम नहीं बोल रहे, ये पुराण कह रहे, ये रामचरितमानस कह रहे। और राम नाम कहां से निकला वो आप सभी को पता भी है। तो राम नाम कोई साधारण तो नहीं है, वही परमात्मा शंभु बराबर लेते हैं। मां सती को इसी में संदेह हो जाता कि अब
इससे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन बेकार हो जाएगा। पता तो चले राम नाम लेते हम उनके दर्शन करें, उनको देखें, तो उनमें क्या विशेष बात है। जब इतना कहते हैं तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, गुरु नर मुनि सब नापत सीसा, सुर नर मुनि सर्वावत सीसा, गुरु नर मुनि सब नापत सीसा, सुर नर मुनि सर्वावत सीसा। हे देवी, तुम जिनकी बात कर रही हो उनका नाम सिर्फ हम अकेले नहीं लेते। कौन लेता है? सुर नर मुनि तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं। नाम तो छोड़ो, उनके चरणों में पड़े रहते हैं। अपना शीश उनके चरणों में झुकाए रहते हैं। तो देवी, हम तो सिर्फ नाम ही ले रहे हैं, तुम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? पर मां सती तो मां सती, मां सती नहीं माने। मां तो सती बोली, अब तो प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे। जब इतना ही कहा तभी भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर वहीं रुष्ट हो जाते हैं। क्यों रुष्ट होते हैं? जब मां सती बोलती कि स्वामी हम राम जी की परीक्षा लेना चाहते हैं, सोचती हैं सती, कहती भी नहीं, सोचती हैं ऐसा करो। और वो तो अंतर्यामी है परमात्मा, वो समझ जाते हैं। पर समझने के बाद वो शांत हो जाते हैं। वहीं भगवान शंकर अपने हृदय से मां सती को निकाल देते हैं, पर बोलते नहीं है कि हमने आपको निकाल दिया है या हम आपसे क्रोधित हैं। क्यों? देखिए, भगवान शंकर जगत के पिता है। ये सभी मानते हैं कि नहीं मानते? पूरा ब्रह्मांड के पिता है, ये तो हम सभी मानते हैं। और मां सती भी जगत पूरे ब्रह्मांड की माता है, ये भी हम सब मानते हैं। सोचने का विषय है कि जो ब्रह्मांड के नायक है, जो ब्रह्मांड का पिता है, एक छोटे से नाम के लिए जो अपनी धर्म पत्नी को त्याग सकता है, तो उस नाम में कुछ ना कुछ तो गुण अवश्य छुपा होगा। तो उस नाम को क्या करना चाहिए? लेना ही चाहिए। भगवान शंकर ने राम नाम के प्रति तो इतने गुणगान करे कि जितना हम बोले, अगर 1 वर्ष भी बोले, 2 वर्ष भी बोले, तो भी 1 वर्ष तो छोड़ो, जीवन कम पड़ जाएगा। अगर सिर्फ 2 वर्ड रा और माँ के अगर बारे में बोले तो मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। पत्नी कितनी जन्म लेने पड़ेगी। तो राम नाम में कुछ विशेष है, तभी तो भगवान शंकर अब मां सती मानती नहीं। तो मां सती क्या करती है? सुनहि सती तब नारी सुभाओ, सुना सती तब नारी सुभाओ, सुनहि सती तब नारी सुभाओ, सुना सती तब नारी सुभाओ, संशय असना धीर और करो, संशय असना धीर और करो,
नारी का स्वभाव होता है वो क्या होता है? संशय। अगर कोई एक बार बोल देगा वहां पे ऐसा हो रहा तो उसको भरोसा नहीं होगा। अच्छा, हम सभी लोग बहुत अच्छी ध्यान में बात आई, हम नारी के विषय में बात कर दें, नारी कोई बात बताओ तो तत्काल एक को बताओगे 1000 को पता चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वभाव है। अच्छा, स्वभाव क्यों? स्वभाव इसलिए है कि हम नारी को एक बात बता देते हैं तो नारी को संशय हो जाता है उस बात पर। किस बात पर? जो हम उसे बताते वो सत्य नहीं मानती। जब सत्य नहीं मानती तो वो दूसरे से पूछती हैं, तीसरे से पूछती हैं, चौथे से पूछती हैं। हम सभी क्या सोचते हैं? सभी को बता रहे, इसलिए कोई बात छुपती नहीं है। संशय संशय रहता है नारी। अब भगवान ने सोचा कि जब संशय है तो बोले, भगवान बोले अब शांत हो जाओ, अब तो हमने अपने हृदय से निकाल ही दिया है, अब जैसा मर्जी सती मैया करे। पर बोलते नहीं है बात। ये परमात्मा की महिमा। और देखिए किस प्रकार से, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, 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 तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। और भगवान शंकर ने कहा नहीं है, भगवान शंकर ने कहा अगर तुम्हारे हृदय में संशय तो है ही है, इससे अच्छा तुम जाओ और परीक्षा राम जी की ले लो। शांत, कुछ नहीं हुआ। जब महाराज जी भजन गाए तो खूब जी भर के नाचना। अभी बैठ जाओ माता जी, चौपाई 2 लाइन की होती है। जब महाराज जी भजन गाएंगे तो खूब नाचना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। फिर आवाज में तेजी से बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ बोल देते हैं, अपने हृदय में बोल देते कि जाओ परीक्षा लो। और माता सती भी यही सोच रही थी कि जाकर के परीक्षा हम राम जी की अवश्य लेंगे। हुई है सोई जो राम रच रखा, 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 को कर तर्क बड़ा मैं सखा, वो कर तरक बड़ा वैसा। हुई है सोई जो राम रच रखा, हुई है सोई जो राम रच रखा, राम रच रखा, राम रच रखा, राम रच रखा, राम रच रखा। हुई है सोई जो राम रच रखा, हुई है सोई जो राम रच रखा, वो तो करि कर के बढ़ावे साका, वो कर के बढ़ावे साका, तो करि कर के बढ़ावे साका। तो शंकर भगवान जय हो। भगवान शंकर जब मां सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान शंकर ने सोचा कि जो तुम मान ही नहीं, तो भगवान शंकर ने अपने हृदय में सोच लिया कि जो राम जी चाहेंगे, जो राम जी ने दस दिया है वही होना ही है। अब देखो
भगवान शंकर ने तो इतना सा सोच करके और राम जी के भजन में लग गए। और अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं? कथा है, हम कथा से क्या सीखते? अगर हमारे साथ या घर में कोई छोटा सा किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो सुबह कहाँ होती माताएं बहनें? अवश्य माताएं बहनें पत्र दिखवाएंगी। महाराज जी सुबह आएंगी माता बहनों, शाम को आएंगे स्वामी आपके। उन्हें महाराज जी बहुत झगड़ा होता है। स्वामी भी वही बात लेकर आए, महाराज जी बहुत झगड़ा होता है। अब झगड़ा होता है तो स्वामी जी कर क्या लेंगे? पत्र देखेंगे। देखिए बहुत अच्छी चीज आपको बता दें, हम ये नहीं कह रहे कि हम पत्रा का निषेध कर रहे हैं कि गलत, नहीं, वो अपनी जगह है। आज हम सभी लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं, इतने भ्रमित हो चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं। बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए। क्यों भ्रमित हो गए? ओम छोटा सा हाँ, ध्यान दें, जिन माताओं के बच्चे हैं तो बोरों की जो छल्ली लगी है उससे दूर रहें। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने पास रखें, बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको समझाएं, क्योंकि छल्ली अगर खिसक गई तो ठीक नहीं रहेगा। बच्चों का थोड़ा ध्यान दें, जो भी अभिभावक हों और जो हमारे समिति के लोग हैं वो लोग भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखिए पत्रे का हम निषेध नहीं करते। पत्र जो बना है परमात्मा, ये परमात्मा का ही ये ज्योतिष है। ज्योतिष कोई साधारण चीज है कि उनकी कुछ उनकी माचिस, घड़ी, कुछ भी अगर आप हो गया तत्काल पत्र दिखवाने लगेगा। साधारण चीज समझ लीजिएगा पत्र आप। नहीं, ये आपकी भूल है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। और हम सबकी भी भूल है जो हम छोटी से छोटी चीज रुपयों के कारण बताने लग जाते हैं। क्या? सिर्फ रुपए। आज ज्योतिष विज्ञान से ज्यादा है, कम नहीं है, बराबर भी नहीं, ज्यादा ही है ज्योतिष। हमारी छोटी सी चीज अगर कोई खो जाती है या कोई छोटा सा झगड़ा हो जाता है, उसी बात पर पे हम अगर महाराज जी ने मना कर दिया तो एक और उससे बड़ी विडंबना हो जाती। क्या? अगर महाराज जी ने मना कर दिया तो तत्काल हम कहाँ जाते? तांत्रिक के पास, गुनिया के पास जाते। फिर क्या है? देखिए हर चीज की क्या है, बिजनेस। हम किसी का निषेध नहीं कर रहे। समय समय पर वो तंत्र भी काम आता है, समय समय पर वो फूक भी काम आती है। समय समय पर ही नहीं कि हर दिन। पता पड़ी साल में कम से कम 12 महीने होते हैं, तो अब 12 दिन तो छोड़ो, बराबर 24 दिन जा रहे हो। नहीं, देखो अगर इसका मतलब है, अच्छा व्यक्ति वही परेशान होता है, बहुत अच्छी चीज है कि व्यक्ति कौन परेशान रहता है जानते हो? कौन? जो फ्री रहता हो, जिसको कोई काम ना हो। तो देखो उसको चोर, डकैत, दोस्त, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले, बाहर वाले, उसको हर जीव सता, वो परेशानी रहता है। क्यों? खाली। अच्छा दूसरी बात, इसका भी कारण है क्योंकि हम खाली रहते तो हम पर सभी हावी हो जाते, क्योंकि तुम खाली हो।
आज हमारा टाइम पास ना हो तो हम तो किसी को खाली आदमी को देखेंगे। अब जो काम कर रहा हो उसके पास थोड़े जाएंगे, हम फ्री आदमी को देखेंगे जो फ्री होगा। इसी प्रकार से ग्रह, इसी प्रकार से जो टोना जादू जो कुछ भी है, ये सब फ्री आदमी को ज्यादा परेशान करता है। पर ऐसा नहीं कि है नहीं, ये है, पर ये नहीं कि हर दिन हो, तो ये भी गलत है। इसका मतलब तो आपके पास धन ज्यादा है तो आप धर्म में नहीं लगा रहे, ये धर्म में थोड़ा लगा रहे, धर्म में नहीं लगा रहे। आपके पास धन ज्यादा है इसलिए धन दे दे देकर रोज भूख रोज भूख रोज भूख, फिर आप सही नहीं हो सकते। आप तो सही हो गए नहीं और साथ साथ में अपने परिवार को भी बेकार कर लो। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा पर भरोसा नहीं है। आपने एक कहानी क्या अर्थात वो तो सत्य सुना भी होगा। जब भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था, सुनी भी होगी आपने, तो कोई ये कहानी नहीं, ये सत्य है, ये असत्य मत समझना, सत्य है। जब भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था तो भगवान कृष्ण हर जगह घुमाए थे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को बताया गया था कि अगर ये जो आपको दर्द है, अगर कोई गोपी आपसे जो अधिक प्रेम करती हो वो अपनी चरण रज लगा दे अगर आपके मस्तक पर, तो ये सिर का दर्द दूर हो जाए। परमात्मा अपनी गोपियों के पास, 16,108 पटरानियों के पास, सबके पास घूमिया, पर किसी ने, क्यों? भय था उन्हें, क्या कि हम नरक में चले जाएंगे। पर राधा जी के पास पहुंचे तो राधा जी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी परमात्मा को, सिर्फ बैठे और दुखी मन से अफसोस बैठ गए। राधा ने पूछा, अरे भगवान क्या बात है, आज कैसे उदास हो? तो बस फिर भी कुछ नहीं बोले, वो अपना हाथ जो मस्तक पर रख लिया। तो राधा जी समझ गए कि सिर में दर्द है। बोले सिर में दर्द है तो हम दवा की व्यवस्था करते हैं, परमात्मा दवा। बोले नहीं, बोले इस दवा से सही नहीं होगा। फिर बोले अगर कोई जो हमसे अधिक प्रेम करता है या करती है, वो अपनी चरण रज लगा दे। बोले हम तो सब जगह होकर के आए हैं, किसी ने लगाई, क्योंकि वो उनके हृदय में एक भय था कि हम नरक में जाएंगे, वो हम भगवान को लगाए। अरे बोले परमात्मा कैसी बात करो? बोले एक नरक की क्या बात करते, अगर 100 बार नरक में अगर एक बार लगाने से जाना पड़े तो हम चले जाएंगे, वो मंजूर है, पर आपके मस्तक का दर्द मंजूर नहीं। बोल लगा। तो देखो परमात्मा जो भक्त होते, अब राधा जी की चरण रज जिस प्रकार परमात्मा में अपने मस्तक पर धारण कर अपने दर्द को मिटाया, पर ऐसा नहीं, जो उसका भक्त बन जाता है, परमात्मा का जो भक्त बन जाता, उसकी चरण रज के पीछे परमात्मा पीछे 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 घूमता है। और ये बात अर्थात सत्य है, किसी प्रकार का कोई भी दर्द हो, अगर भक्तन की चरण रज लग जाए तो वो दर्द समय समय के कभी जीवन पर्यंत में आपको दर्द नहीं हो सकता। अगर वो चरण रज आपको जहां दर्द होता वहां लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोग आजमा कर देखना। और ऐसा नहीं कि उन्हें महाराज जी आपने बताया था वो दर्द गया नहीं, तो दूसरा कारण सुनो। महाराज जी बता जरूर है, पर भक्त की बात आ रही है, भक्त के लिए आपको भी भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनोगे तो सरल हो जाओगे। इसलिए
भगवान शंकर तो भगवान शंकर है, पर जो माताएं स्वभाव होता है इनका संशय होता है, उनको संशय नहीं करना चाहिए किसी प्रकार से। अब माता सती जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोर पाने प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता सहित लीने निज नामो, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोर पाने प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीले निज नामो, पिता सहित लीने निज नामो, जैसे मां सती सीता मां का रूप धारण करके भगवान के सम्मुख पहुंची। देखो राम जी ने क्या, राम जी ने मां को देखा नहीं, मां के चरणों को, और चरणों को देखा तो राम जी ने क्या अपना नाम पिता समेत बताया। अच्छा, पिता समेत नाम क्यों बताया? इसका भी एक कारण है। देखिए, पुत्र वही है जो अपने पिता का नाम करे, पुत्र वही है जो अपने पिता का नाम करे। आपको कोई नहीं जानते, आपके पिता को जानते होंगे कहीं, क्यों? आपके पिता की उम्र। हमसे कोई अगर नाम पूछ देता, हम अपना नाम बताते पर पिता का नाम नहीं बताते। जब हम सोचते जब वो पूछेगा तभी बताएंगे, ऐसा नहीं है। पर भगवान ने अपना नाम से पहले पिता का नाम बता दिया, फिर अपना नाम परिचय दे दिया। फिर कहो बहुरी कहाँ ब्रस के तो, कहो बहुरी कहाँ ब्रस के तो कहो बहुरी कहाँ ब्रस के तो, कहो बहुरी कहाँ ब्रस के तो विपन अकेले फिर के तो, विपिन अकेल बिराए के तो विपन अकेले फिरों के तो, विपिन अकेल बिराए के भगवान ने नाम का परिचय दिया, और नाम का परिचय देते ही क्या पूछा? अरे, जो परमात्मा, जो ब्रह्म नायक है, जो विस्पान करने वाले हैं, वो कहाँ है? वो आप अकेले वन में क्यों घूम रही हैं? और मां सती को प्रणाम। मां सती वहीं से, मां सती का दिमाग एकदम खराब हो जाता, और मां सती चुपचाप शांत होकर के लौट आती। यहाँ परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अपने नेत्रों को बंद रखकर और भगवान का नाम जप रहे हैं, और ये सारी लीलाएं अपने तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। तो परमात्मा ने तो जब सोचा था तभी मानसिक त्याग कर दिया था। अब मां सती को जब उदास देखा, बिल्कुल उदास देख लिया, कि मां सती समझ गई कि हाँ, राम नाम कुछ है। तो मां सती शांत होकर के भगवान शंकर के पास खड़ी हो गई। भगवान शंकर तो कुछ नहीं,
मन में सोचा कि परीक्षा ले ली, ठीक, कोई बात, अब चलो। अब भगवान शंकर मां सती को, ऐसा नहीं कि मां सती के उससे बोलते नहीं थे, बात नहीं, सब कुछ करते थे, पर भगवान शंकर ज्यादा स्नेह नहीं देते थे। अब मां सती इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मां सती भी राम नाम जपने लगी थी, जिससे परमात्मा जो हमसे रुष्ट है वो शायद प्रसन्न हो जाए। और मां सती ने आज से ही सोच लिया कि परमात्मा जैसा कहोगे, जैसा करोगे, जहां चलोगे, आज से हम सब कुछ वही करेंगे, आपकी ही बात मानेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ में चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं
हरि बोल। तेरे हाथ अब मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था, तेरे हवाले अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान की। आवाज बस आप लोग जयकारे में कमी करते हैं, पर हम भी बहुत धीमे बोलेंगे। फिर न कि महाराज जी आप धीरे बोलते हो। मतलब कितनी बार तो हमें जयकारों के लिए कहना पड़ता है, हाँ? बोलो शंकर भगवान की। देखिए अब मां सती कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ विहार करती है। पर जब राम जी की परीक्षा ली, राम नाम के नाम से माता सती की पूरी जो कामना थी वो पूर्ण हो गई। अब मां सती को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ दिखती तो क्या दिखती, भक्ति दिखती है। एवं कृत्वा विहारं बेसंक्रम च सती संतुष्टा स्वभावच्यति वैरागासं जयत्। मां सती को अब कुछ नहीं दिखता। अब मां सती चाहती क्या है, मां सती चाहती कि हमारा वैराग हो जाए। अब मां सती वैराग चाहती, क्यों? क्योंकि अपनी जो काम वासना थी, मां सती उससे संतुष्ट हो गई। किसके? राम नाम के मात्र से। अब मां सती को कुछ नहीं, बैराग चाहिए। और बैराग के लिए क्या करना पड़ता है? बैराग ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई साधारण रूप ही नहीं। बैराग के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के साथ साथ बैराग के ज्ञान की आवश्यकता होती है, भक्ति की आवश्यकता होती है। अब भगवान शंकर से बार बार मैया निवेदन करती हैं चरणों में कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे स्वामी, अब आपसे हम कभी कुछ नहीं पूछेंगे। अगर कुछ दे सकते हो आज हमें, हमने तो आपके खिलाफ जो भी किया है उसको आप क्षमा करें। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमें भक्ति दे। तो देखिए अब भक्ति का विषय आ रहा है। देखिए अगर आपको, देखिए पूरी कथा का निचोड़ जो चाहिए, पूरी कथा का निचोड़ अगर चाहिए तो कल, क्योंकि भक्ति के लिए 100 काम तो छोड़ो, चाहे जितने काम हो सब छोड़ दो। हम तो यही कहेंगे,
ये ना कि महाराज ऐसा काम तो सबको होता है, बशर्ते छोड़ दो, क्योंकि ये आपको रोज मिलने वाली नहीं है। और भक्ति, नौधा भक्ति, नौधा भक्ति किसको मिली थी? मां सबरी को। देखिए मां सबरी को नौधा भक्ति क्यों मिली थी, जानते हो? अच्छा, मां सबरी कोई साधारण थी? नहीं, आपको मां सबरी की बात आ गई, सोचा तो था कि कल बताएंगे, अगर देखो आचार्य जी टाइम है तो नौदा भक्ति के विषय में कल हम नौदा भक्ति में प्रवेश करेंगे। अगर आपको पूरा पुराण का निचोड़ चाहिए तो नौदा भक्ति ले जाना, आपको जीवन में, जीवन पर्यंत आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने नौदा भक्ति, जो कह रहे नौदा भक्ति बताएंगे तो नौ भक्ति आप करना नहीं करना, उसमें से अगर एक ही भक्ति पकड़ ली तो जीवन पर्यंत आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस नौदा भक्ति यही है। अब एक भजन और इसके बाद आरती, और कल